नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन मार्च का ही आगे का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कल अपन ने जो पढ़ा था उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 1800 मेगावाट के सोलर पार्क कहाँ पर बनाए गए हैं? तो आपको मैंने बताया था जैसलमेर और बीकानेर में। जैसलमेर में 800 मेगावाट का, बीकानेर में 1000 का। सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान है। पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई थी। सौर व पवन ऊर्जा नीति अभी जो चल रही है 18 दिसंबर 2019। सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट देखे तो पहला है बल्ला जोधपुर 2245 मेगावाट। इसकी 4 यूनिट में उत्पादन हो रहा है 65,680,500। RSPDC उत्पादन कर रहा है 65 और 680 वाली में, 1000 वाली में सूरज ऊर्जा ILFS लिमिटेड और 500 वाली में अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा 3 मुख्य है। फतेहगढ़ 1500 मेगावाट, इसमें अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा बिजली का कार्य किया जाता है। और नोक में RSPDC और फड़ौदी सूरज ऊर्जा। जब मैं बोलता हूँ ना इनके द्वारा बिजली बनाई जाती है तो इसी का मतलब है इनके द्वारा ही फाइनेंस भी किया गया है, यानी ओवरऑल इनके द्वारा ही लगाया गया है। ठीक है, अपन ने आगे देखा था पहली पवन ऊर्जा नीति कब आई थी? तो सौर ऊर्जा नीति 2011 में और पवन ऊर्जा 2012 में। अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान का पहला ये अपने विंड प्रोजेक्ट है। और पंखों की नगरी, अगर आपसे कोई पूछे पंखों की नगरी किस को कहते हैं, तो पंखों की नगरी कहते हैं जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर को। स्वर्णगिरी दुर्ग यहीं पर स्थित है। ठीक है, जैसलमेर को कहते हैं पंखों की नगरी। अमर सागर जैसलमेर राजस्थान का पहला पवन और बड़ा बाग ये राजस्थान का पहला निजी ये पवन प्रोजेक्ट था। फड़ौदी देवगढ़। इसके अलावा ये दो होते डूंगरपुर में मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान शुरू हुआ था मार्च के अंदर, और ये डूंगरपुर पुलिस द्वारा चलाया गया था। ये बालिका संरक्षण इसका टारगेट था, बालिकाओं को उनकी जो भी अधिकार हो रहे हैं उनके बारे में सतर्क करना। फिर अपन ने पढ़ा था CM दूध उत्पादन संबल योजना कब शुरू हुई थी? 1 फरवरी 2019। अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 5 रुपए। ऐसे इंदिरा रसोई योजना में भी कितना कर दिया है? पहले जहां 12 रुपए अनुदान मिलता था अब 17 रुपए मिल रहा है, लेकिन थाली वही 8 रुपए में मिल रही है। आगे अपन ने GDP से रिलेटेड राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं GDP रिलेटेड उनको देखा था। कई जगह आपको GSDP देखने को मिलेगा। स्थिर मूल्यों पर क्या है? आधार वर्ष तो लेते हैं 2011-12 7.33 लाख करोड़ है अपनी GDP का मूल्य, और परिवर्तनशील मूल्यों पर 11.96 लाख करोड़। इधर अपनी ग्रोथ रेट थी 11.04, इधर थी 18%। ठीक है, अगर अब कई बच्चों के डाउट आ सकता है सर ये 100 तो नहीं हो रहे, अगर इसी के भाग है अपन प्रतिशत में देखे तो देखो अपन पॉइंटों में याद मत करो, भले आप मोटे मोटे नंबर भी याद कर लोगे, कभी भी पॉइंटों में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा वो एग्जामिनर। ठीक है, तो 26, 28, 44 ये तीनों का योगदान है। 24, 30, 45 इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर का परिवर्तनशील मूल्यों पर योगदान है। ठीक है, कृषि को अगर देखें तो मुख्यतः कृषि GDP में 4 भाग आते हैं। एक तो आता है फसल, दूसरा आता है पशुधन, तीसरा वानिकी और चौथा मत्स्य। फसल का योगदान 45.54, पशुधन का 46.4, वानिकी और मत्स्य का 0.37, ये 7 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो इनका याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली ये दो देख लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पशुधन का योगदान कृषि में अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा है। फिर अपन ने ये देखा था किस हवाई अड्डे को ये नागरिक हवाई अड्डा बनाने की रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है, तो वो था उत्तरलाई हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डों की बात करें तो अपने यहाँ पर एकमात्र अंतरराष्ट्रीय जयपुर सांगानेर जयपुर में। ठीक है, उसके अलावा महाराणा प्रताप डबोक उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा और किशनगढ़ अजमेर। इसके अलावा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण IAF द्वारा संचालित उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर हवाई अड्डा नाल बीकानेर
और सूरतगढ़, गंगानगर, रातानाडा, जोधपुर हवाई अड्डा शांतिकाल में नागरिकों हेतु खोला जाता है। श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जाखोड़ा गांव, कोटा में। जैविक व औद्योगिक नीति अपनी कब आई थी? 2017 में। और पहला जैविक राज्य कौन सा था भारत का? सिक्किम। जैविक जिला डूंगरपुर। जैविक गांव घाटी गांव उदयपुर। कृषि अनुसंधान केंद्र अगर मुख्य देखे तो एक तो है तबीजी डुमाडा अजमेर में स्थित है। इसके अलावा शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीचवाल बीकानेर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। काजरी आपरी दोनों अपनी माफी चाहता हूँ जोधपुर में स्थित है। तथा एक पड़ा था राडी, वो दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है, रारी। ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र। आज अपन को यहाँ से शुरू करना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो सबसे पहले तो अपन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। दिया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रीय तो केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाएगा। किस लिए दिया जाता है? जल के उचित प्रबंधन के लिए दिया जाता है। जहां पर जल की अच्छी आवाजाही की व्यवस्था की जाए वहां पर दिया जाता है। कहां पर? बांधों से जो पानी है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जाता है, उस हिसाब से दिया जाता है। और 11 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार, या मैं इसे ही लिखूं, शुरू कब हुआ ये पुरस्कार? तो ये शुरू हुआ आपके 2018 में। क्लियर है? राष्ट्रीय है। हाँ, तो इस बार का राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहला पुरस्कार तो आपके मिला है यूपी को। किसे मिला है? यूपी पहला रहा है। सेकंड कौन सा रहा है? तो वो अपना राजस्थान रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु भी है, पर वो तीसरे पर है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ यानी पहला कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। कब शुरू हुआ था? 2018 में। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, और यूपी पहला है, राजस्थान सेकंड। ठीक है, राज्य सरकार व रिको द्वारा। अच्छा, मैं कुछ बातें और बता देता हूं आपको। जल की जब बात कर रहे हैं तो अपन पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र यानी नदियों वाला चैप्टर। तो कुछ नदियां अपनी जाती है अरब सागर में, अरब सागर में जाती है, और कुछ नदियां अपनी जाती है बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों को बांटता कौन है? महान जल विभाजक अरावली को कहा जाता है कि ये दोनों तरफ की नदियों को बांटती है, इसीलिए अरावली को महान जल विभाजक कहा जाता है। अगर अपन पूरे राजस्थान के जल की बात करें तो देखिए, आंतरिक अफवाह तंत्र में 60% है, एग्जैक्ट बोलूं तो 60.2%, और अरब सागर 17%, और बंगाल की खाड़ी में अपना कितना जल जाता है? 23%। क्लियर? 17, 23 और 60%। अगर मैं देश के कुल सतही जल का राजस्थान में देखूं तो सतही जल अपना कितना है? 1.16%। कितना है? 1.16%। और भारत के पूरे भूमिगत जल का अपने राजस्थान में कितना पार्ट है? 1.69%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ध्यान रखना इसको। 1.16% सतही जल, भूमिगत जल कितना है? 1.69%। क्लियर है ये बात? अच्छा देखो, सतही छोटा शब्द है, तीन शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका प्रतिशत भी छोटा है। अगर कंफ्यूज हुआ तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगर अपन ने बात करें, अपने यहाँ पर 3 मुख्य नदियां है, एक तो चंबल, एक बनास, एक लूनी।
तो सबसे पहले तीनों की तीनों कितने जिलों में बहती है? तो तीनों की तीनों ही 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। तीन ही मुख्य नदी है और तीनों की तीनों ही कहा कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। चंबल देखे तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, तो एक तो चित्तौड़ हो गया, एक जिस क्षेत्र को हय क्षेत्र कहा जाता है जिसमें कोटा व बूंदी, तथा एक आ जाएगा सीडीएसएम। सीडीएसएम जब मैं लिखता हूं तो उसका मतलब है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। इधर लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, सीडीएसएम करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। इसके अलावा बनास नदी है जो भी अपने राजस्थान की एक मुख्य नदी है, ठीक है। ये याद रख सकते हो आप, आरबीसी और एटीएसएम। आरबीसी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बाद में अजमेर, टोंक और एसएम का मतलब सवाई माधोपुर। क्लियर? ऐसे ही लूनी नदी का अपवा तंत्र आप अपना बजाज ट्रिक से याद रख सकते हो। अपना बजाज, अजमेर, पाली, नागौर, माफी चाहता हूं, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, ये अपने 3 मुख्य नदियां है और मैंने आपको बता दिया ये कौन कौन से जिलों से बहती है, ठीक है भाई। तो ये जल की स्थिति अपने राजस्थान के अंदर पहला क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन अपन कर चुके हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, राज्य सरकार व रिको, ठीक है। रिको आपको पता है क्या करता है? अपने यहाँ पर जितना भी उद्योग प्रोत्साहन दिया जाता है वो रिको द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। द्वारा राज्य में कहा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से क्या की है? अपील की है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेगा टेक्सटाइल पार्क केंद्र सरकार से अपील की है तो सीधी सी बात है केंद्र सरकार ही बना रही होगी ये। तो देखिए पीएम मित्र योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अलग अलग राज्यों में जहां पर स्थिति अच्छी लगेगी, जहां पर इनके उन्नति के अच्छे चांसेस होंगे, वहीं पर लगाएगी केंद्र सरकार। तो राजस्थान सरकार को भी यही कोशिश कर रही है कि एक तो कम से कम अपने यहाँ पर इन 7 में से राजस्थान में लगे ताकि रोजगार की वृद्धि हो, बनाएगी। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मेगा टेक्सटाइल यानी जो कपड़ों का बिजनेस होता है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा? कपड़े से रिलेटेड सारा का सारा बिजनेस एक ही जगह कर दिया जाएगा। इस मेगा टेक्सटाइल पार्क में राज्य सरकार ने कहां बनाने की अपील की है? कांकाणी, जोधपुर में। कहां अपील की है? कांकाणी, जोधपुर में। एक आपके कंफ्यूजन बहुत रहता होगा कि मेगा पार्क कौन बनाता है। अगर आप मेगा फूड पार्क पढ़ रहे हो, मेगा टेक्सटाइल पार्क पढ़ रहे हो, कोई भी हो, भले जैसे मैं यहाँ पर मेगा फूड पार्क लिखूं, अगर भले टेक्सटाइल हो भले कोई और पार्क हो, उसके आगे मेगा लगा हुआ हो, तो वो सारे के सारे कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप मिनी कोई भी पार्क पढ़ो, मिनी टेक्सटाइल पार्क, मिनी फूड पार्क, ये सारे के सारे कौन बनाएगा? तो वो बनाएगी राज्य सरकार यानी में स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कहीं पर आप पढ़ो एग्रो फूड पार्क, तो वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं रिको द्वारा। तो रिको के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए रिको बना कब था? संगणक पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिको कब बना था? तो वो बना था 1969, कई जगह आपको मिलेगा, या कई बार 1980 भी माना जाता है। ये पहले यही था। 1969 में कोई और बिजनेस यूनिट की स्थापना हुई थी, फिर उसी को रिको बना दिया गया 1980 में। अगर आपको ऑप्शन 1969 मिले तो यह आंसर होगा, 1980 मिले तो यह आंसर होगा। दोनों आंसर कभी नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। संगणक पेपर में
दो क्वेश्चन आए रिको से रिलेटेड, एक में आंसर माना है 1969, एक में माना है 1980। लेकिन ऐसा नहीं था दोनों ही क्वेश्चन में कि दोनों ऑप्शन दिए गए थे, दोनों ऑप्शन नहीं दिए गए थे भाई, है ना। तो रिको जनरली काम क्या करता है, अपने यहाँ पर उद्योग में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, उद्योग प्रोत्साहन के लिए ये काम करता है, ठीक है। रिको बना कब था, 1969, या आपको अगर 1980 मिले तो 1980 होगा। मैंने कहा था एग्रो फूड पार्क ये बनाता है, तो आपका सवाल होगा सर क्या इसने कोई एग्रो फूड पार्क बनाए हैं? बिल्कुल बनाए हैं जी। कितने बनाए हैं? 4। एक तो पहला तो है बोरानाडा जोधपुर में, कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर में, कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर में। दूसरा है रणपुर कोटा में, कहाँ स्थित है? रणपुर कोटा में। तीसरा एग्रो फूड पार्क है, इसी के द्वारा बनाया गया है, वो है अलवर में, कहाँ स्थित है? अलवर। और चौथा है गंगानगर, कहाँ स्थित है? गंगानगर। तो ये चारों याद रखने हैं, बोरानाडा, रणपुर, अलवर, गंगानगर। बोरानाडा, रणपुर, अलवर, गंगानगर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और मैं कुछ बात करूं इधर, तो जापानी पार्क यदि आपसे कोई भी पूछे जापानी पार्क कहाँ स्थित है, तो वो नीमराणा अलवर में स्थित है, 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 ठीक है भाई। और इसके अलावा कृषि एवं प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं प्रसंस्करण क्षेत्र यह आपका है तिवरी जोधपुर में स्थित। कहाँ स्थित है? तिवरी जोधपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और तिवरी जोधपुर में स्थित है, कहाँ स्थित है? तिवरी जोधपुर में, ठीक है। रिको द्वारा 1969 में बना था, 1980 में वापस हुई थी, तो दोनों डेटे याद रखनी है। 4 एग्रो फूड पार्क बनाए गए, बोरानाडा, रणपुर और अलवर, गंगानगर। ब्राग BRAG ये ट्रिक है, उससे याद रख सकते हो। जापानी पार्क का है नीमराणा अलवर। एक और बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है गिलोत अलवर में, ठीक है, उसका अभी काम चल रहा है। कृषि एवं प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर में। क्लियर है भाई ये सारी बातें, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो सबसे पहले तो यूरेनियम, और आगे क्या है? प्रोजेक्ट। तो यूरेनियम काम क्या आता है? जनरली ये परमाणु ऊर्जा और बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो जैसे अपना रावट भाटा है, वहां पर यूरेनियम और के द्वारा ही बिजली का उत्पादन होता है। जो परमाणु बिजली बनती है वो यूरेनियम और के द्वारा ही बनती है, ठीक है। तो राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है खंडेला सीकर में। कहाँ शुरू किया गया है? खंडेला सीकर में। अच्छा, खंडेला सीकर के रोयल गांव में पहली फैक्ट्री भी लगी है। खंडेला सीकर के कौन से गांव में? रोयल गांव में। कौन से गांव में? रोयल गांव में, ठीक है। खंडेला सीकर में स्थित है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ बातें करूं कि जो अपना यूरेनियम और थोरियम है, ये कौन से खनिज है? तो यूरेनियम और थोरियम दोनों के दोनों ही क्या है? परमाणु व आणविक खनिज। परमाणु व आणविक खनिज है। अपन पढ़ते हैं परमाणु व आणविक खनिज, उसमें दो ही पढ़ते हैं अपन, एक तो यूरेनियम और एक थोरियम। यूरेनियम राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये मेनली 3 जगह, खंडेला सीकर, खंडेला सीकर, खंडेला जो पहाड़ी क्षेत्र बोल लो भले, और रोहिला क्षेत्र, ये पूछा हुआ भी है भाई, ये ध्यान रखना। रोहिला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो भी अपने यूरेनियम के लिए ही है। एक क्षेत्र है उमरा,
उदयपुर। ये 3 जगह से अपन को यूरेनियम मिलता है। यहाँ पर भंडार है। अभी पहला प्रोजेक्ट कहाँ लगाया है? खंडेला सिक्कर के रोयल गांव में। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा अपन ने पढ़ा थोरियम। ये बस सिंपल है, एक तो पाली में इसके भंडार है और भीलवाड़ा में इसके भंडार है। कहाँ कहाँ है? पाली और भीलवाड़ा। अच्छा, इन खनिजों की सारी देख रेख और कौन करता है? तो वो करता है राजस्थान। मतलब देख रेख का मतलब हो गया जहां पर खनिज का उत्खनन करना है तो किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको नहीं देना है, यानी खनिज क्षेत्र तथा उसके आसपास के एरिया का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड। राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड, RSMML। ठीक है, ये नाम है। बना कब था? 1974 में। काम क्या होता है? खनिज क्षेत्र तथा उसके आसपास के एरिया का डेवलपमेंट करना। ठीक है, 1974 में। इकोनॉमिक सर्वे से इंपोर्टेंट जो जो क्वेश्चन है खनिज में वो बता रहा हूं आपको इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ भंडारण कितने प्रकार के खनिजों का है? तो भंडारण है अपने यहाँ पर 82। कई जगह बुकों में आप पढ़ोगे 81, 80, 79, ये सारा का सारा भूल जाना। कौन सा है? 82। इकोनॉमिक सर्वे मानता है 82। तो कोर्ट और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो हमेशा ही आंसर है 82 माना जाएगा। और उत्पादन कितने प्रकार का खनिज का होता है? तो वो 57 का होता है। इसी कारण इतने वैरायटी में भंडारण और होने के कारण ही अपन को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने एकाधिकार वाले खनिज, कई बार क्वेश्चन पूछता है राजस्थान में वह खनिज जिसका राजस्थान में एकाधिकार है। एकाधिकार वाले खनिज 3 ही है और ये भी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। एक तो सीसा जस्ता, दूसरा है आपके सेलेनाइट और तीसरा है वोलेस्टोनाइट। कौन सा है? वोलेस्टोनाइट। 3 याद रहेंगे। वोलेस्टोनाइट, PSV, बस PBSV बोलते हैं इनको, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। लगभग उत्पादन यानी जिनका 100% तो नहीं लेकिन 80 से 90% राजस्थान में ही पैदा होता है, उन्हें मैं लगभग में ले रहा हूं। तो लगभग वाले भी 3 खनिज है। तो एक तो हो गया अपने चांदी, एक हो गया जिप्सम, एक हो गया आपके कैल्साइट। कौन सा हो गया? कैल्साइट। तो याद रखिएगा, एक तो चांदी का लगभग उत्पादन राजस्थान में ही होता है लेकिन एकाधिकार नहीं है चांदी में राजस्थान का। एकाधिकार सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट में ही है। चांदी, जिप्सम और कैल्साइट लगभग राजस्थान में उत्पादित होने वाले खनिज है। तो ये अपडेट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रदेश के किस अस्पताल में है? तो ये किस लिए शुरू किया गया है? पहली बात तो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट तो ये शुरू किया गया है नवजात शिशुओं के लिए। किसका इलाज होगा भाई? नवजात शिशु व उनकी माता को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधा देने हेतु ये प्रदेश के किस अस्पताल में स्थापना की गई है? तो बेहतर सुविधा हेतु स्थापना। और ये आपको पता चल गया होगा कि किस लिए की है भाई। सीधी सी बात है, शिशु और उनकी माता, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी बीमारियां उनको जकड़ने का खतरा रहता है, तो उनको और बेहतर सुविधाएं मिल सके इसलिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, ठीक है, यहाँ पर स्थापना की गई है। ओवरऑल अजमेर में की गई है, ध्यान रखना, नियोनेटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट की। क्लियर है भाई? इस क्वेश्चन में और कुछ भी याद नहीं रखना है अपन को अजमेर के बारे में, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे कल। आज थोड़ी क्लास छोटी हो पाएगी समय के अभाव के कारण,
माफी चाहता हूँ। ठीक है भाई, आज अपन ने जो जो पढ़ा है एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मेरा मेन टारगेट रहेगा आपको क्लास में ही सारा डेटा याद करवाना, तो रिवीजन बार बार होगा, एक क्लास की शुरुआत में, एक अंत में। ठीक है, और ये समय आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने रिवाइज भी देख लिया तो आपको सारा डेटा याद रहेगा। तो अपन ने आज यहाँ से देखा था राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है। तो किसी राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल के उचित प्रबंधन के लिए दिया जाता है 11 श्रेणियों में। शुरू कब हुआ था? 2018 में। 2022 में यूपी पहला राज्य था जिसे अवार्ड मिला है पहले स्थान पर सर्वश्रेष्ठ का। राजस्थान कौन सा था? सेकंड। तीसरा तमिलनाडु था। अच्छा, अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो 3 भागों में अपन बांटते हैं। एक तो अरब सागर, एक उधर की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर आ जाएगा भाई। ये अगर अपन राजस्थान का मैप है, ठीक है, तो इधर आ जाता है अरब सागर, इधर अरब सागर में जाने वाली और इधर जाने वाली बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इसीलिए ये अरावली को महान जल विभाजक कहा जाता है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अरब सागर में अपवाह तंत्र कितना है? 17%। बंगाल की खाड़ी 23%। आंतरिक अपवाह तंत्र 60.2। राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक अपवाह तंत्र है पूरे देश का। ठीक है, अच्छा, सतही जल की बात करें तो वो कितना है? 1.16%। भूमिगत जल कितना है? 1.69%। चंबल, बनास और लूनी 3 मुख्य नदी है अपनी। ठीक है, तो वो तीनों ही 6 जिलों में बहती है। चंबल की बात करूं तो चित्तौड़, हया है यानी कोटा बूंदी, और सीडी, असम, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये 6 जिलों में बहती है। सीडी, असम, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र याद रखिएगा। बनास की बात करूं तो एक तो आरबीसी यानी राजसमंद, भीलवाड़ा, और चित्तौड़, एटीएसएम यानी अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इनमें बहती है। सवाई माधोपुर में जाकर चंबल से मिल जाती है। लूनी की बात करूं तो ठीक है अपना बजाज। ठीक है, अजमेर, पाली, नागौर, ये बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, ये 6 जिले हैं इसके भी। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी राज्य सरकार व रिको द्वारा राज्य में कहा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई है। तो वो की गई है कांकाणी, जोधपुर में। कहाँ की गई है? कांकाणी, जोधपुर में। पीएम मित्र योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या याद रखना? कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क? 7। तो राजस्थान की कोशिश है एक तो कम से कम अपने राजस्थान में भी आए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, तो बनाए जाएंगे। क्लियर है भाई? अगर कहीं पर भी मेगा पार्क पढ़ो, फूड पार्क हो या मेगा टेक्सटाइल पार्क हो, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। मिनी वाले किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट। और एग्रो फूड पार्क ये किसके द्वारा? रिको द्वारा। रिको की स्थापना कब हुई? 1969 में। अगर ये ना दिया हुआ हो तो 1980 में इसके द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। बोरानाडा, जोधपुर, रणपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। ठीक है, ये चारों के चारों BRAG से याद रख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा जापानी पार्क का है नीमराणा, अलवर में। कृषि एवं प्रसंस्करण क्षेत्र का है तिवरी, जोधपुर में। क्लियर है भाई? अच्छा, राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट ये रोयल गांव, माफी चाहता हूँ, खंडेला सीकर में शुरू किया गया है। ठीक है भाई, खंडेला सीकर में। और अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो ये परमाणु व आणविक खनिज में आता है। अपने परमाणु व आणविक खनिज के अंदर आता है। और ये मिलता कहाँ का है? तो 3 जगह मुख्यतः खंडेला सीकर, रोहिला क्षेत्र सीकर, और उमरा उदयपुर। यानी मेनली ये केवल और केवल सीकर में ही मिलता है, लेकिन एक जगह और है भंडारण इसका, उमरा उदयपुर में। इसके अलावा कौन सा परमाणु व आणविक खनिज था? तो वो थोरियम था। वो कहाँ कहाँ मिलता है? पाली और भीलवाड़ा। खनिजों के खनिज क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र का विकास करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है? तो वो है राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड। कब बनी थी? 1974 में। कब बनी थी? 1974। रिको कब बना था? 1969,
80 के अंदर। क्लियर। भंडारण कितने का होता है अपने इकोनॉमिक सर्वे, ये इकोनॉमिक सर्वे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे, और ये कौन सा था 2021-22, यानी जो 22 में आया है फरवरी में, उसके अनुसार है ये। भंडारण 82 प्रकार के खनिज का होता है, उत्पादन 57 का होता है, एकाधिकार वाले खनिज 3 है। लगभग राजस्थान में उत्पादन होने वाले भी कितने 3 है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, लगभग वाले चांदी, जिप्सम, कैल्साइट। अब मैंने कहा एकाधिकार वाले है, यानी केवल राजस्थान में उत्पादन होता है, तो इनका सीधी सी बात है पूरे देश में इनके उत्पादन का भी पहला स्थान होगा। लगभग वाले का भी मैंने कहा 80-90% की बात कर रहा हूं मैं, तो पहला स्थान किसका होगा, इन्हीं का होगा। ठीक है, मतलब राजस्थान का ही होगा इन खनिजों में। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज है जिन जो पहले मतलब जिसमें राजस्थान का पहला स्थान है उत्पादन में। अगला था ये क्वेश्चन के कहाँ स्थापित किया गया है, पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो ये किया गया है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में। यहाँ तक आज अपन ने बातें की है। ठीक है, बाकी का अपन पढ़ेंगे कल। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें याद हुई होगी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।